चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चले। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। श्री रामचरित्र के द्वारा अपने जीवन में राम को या राम के रामत्व की संभाव्यता को तलाशने की यात्रा चर्चा के एक और अंक के साथ हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह समग्र मानव समाज के लिए एक ऐसा विषय है जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सभी मनुष्य जो राम से प्रभावित हैं या राम को अपने अंतर मन में गढ़ पाते हैं से एक प्रश्न है। और वो प्रश्न शायद राम के गुणों से कुछ सीखने की एक प्रक्रिया का नाम है। मैं आज का विषय रखता हूं। आज का विषय है कि यदि हो राम का सा संघर्ष तब क्या मिल पाएंगे निज तन में राम। यह प्रश्न हम सब को प्रेरित करता है कि मानव जीवन के संघर्ष की प्रक्रिया में उसके अंतर मन में राम को पा लेने की प्रक्रिया क्या वास्तविक है या सिर्फ हम राम के वायवीय गुणों से सिर्फ बाहरी तौर पर ही प्रभावित हैं। अगर मैं यह प्रश्न इस परिप्रेक्ष्य में रखूं कि किसी भी मानव जीवन का संघर्ष राम का सा तो हो नहीं सकता, लेकिन हर जीवन का अपना एक संघर्ष जरूर है और उस संघर्ष के प्रक्रम में अपने तन के अंदर अपने इस शरीर के द्वारा हम किस प्रकार सार्थकता से राम के बताए गुणों का पालन कर पाते हैं। तो ये चिंतन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आज के मानवीय जीवन में राम का व्यवहारिक पक्ष पालना शायद संभव तो नहीं है, लेकिन इस बात की संभाव्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पग पग पर जीवन संघर्ष में संभव है हमें अपने अंतरतम के राम मिले। वो आपके अंतरतम के राम ही हो सकते हैं जो जीवन की आजीविका संघर्ष से लेकर जीवन के आगे बढ़ने, मानवीय रिश्तों और उन सब प्रसंगों में हम सबको प्रेरणा देते हैं। अब ये बात शायद व्यवहारिक बात या आचरण में लाने की बात से ज्यादा किसी एक तरह की व्याख्या भर हो गई, तो हमें व्याख्या तो भर नहीं करनी है। हम यहाँ यह चिंतन करेंगे कि क्या मेरे मनुष्य जीवन में मैं राम का सा संघर्ष अगर देखूं, राम के जीवन का संघर्ष बहुत व्यापक है और उससे शायद मनुष्य के जीवन की समता की भी नहीं जा सकती, लेकिन मेरे जीवन का व्यक्तिगत संघर्ष करते करते क्या मैंने अपने आप को राम के पद चिन्हों पर पाया। आजीविका चलाते समय, आजीविका के संघर्ष में, नित्य जीवन में आते उतार चढ़ावों जिसमें हर दिन एक नए चुनौती के साथ हम क्या अट्टहास करते हुए कुछ ऐसा गढ़ पाते हैं जो हम राम के जीवन में देखते हैं। जीवन के संघर्ष की ये यात्रा हमें सिखा पाती है कि हमने कितना आत्मबल संचित किया, हमने कितना अपने संघर्ष में रहते हुए दूसरों संघर्षरत व्यक्तियों को मदद करने का प्रयोजन गढ़ पाया। हम इस बात का भी अतिरेक ना करें कि हमने मित्रता के भाव को शायद निभा पाया या नहीं, क्योंकि राम का चरित्र अगर सिर्फ एक वायवीय चरित्र बनकर और एक महाकाव्य बनकर अगर रह जाएगा
तो निश्चित तौर पर उसके संघर्ष या उनके संघर्ष को हम महज कहानियों के भाव में ही समझ पाएंगे। और जीवन में कहानियां शायद प्रेरक प्रसंग भी होते हैं। हो सकता है तथाकथित आर्थिक स्थिति या तथाकथित सामाजिक स्थिति या तथाकथित रिश्तों में या समय प्रबंधन में या कई एक ऐसे पड़ावों पर जहां जीवन में हम एक रास्ता को नहीं प्राप्त कर पाते, उस समय राम के जीवन का संदर्भ हमें ये सिखा सकता है कि समय, समाज, परिवार, राष्ट्र, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, संकल्प और सद्बुद्धि के साथ स्वयं का सदाचार किस तरह से गढ़ा जाता है। निश्चित तौर पर मानव जीवन का प्रबंधन एक विशालकाय परिपाटी है और इसे समझना और समेटना कोई आसान परंपरा नहीं है। हर व्यक्ति निज तन में राम को समेट तो सकता है, लेकिन राम का जो समग्र भाव है वह संघर्ष का है। और अगर हम राम को अपने जीवन में समेटते हैं तो संघर्ष से अविचल रहते हुए लड़ते रहेंगे और उस समग्र संघर्ष को निश्चित तौर पर समूल में लाकर उसका नाश कर हम नए संघर्षों के साथ अपने जीवन की परिपाटी को चला पाएंगे। धर्म का आचरण करना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया लगता भर है, लेकिन जीवन संघर्ष में कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां धर्म से विलग होना पड़ता है। ये भी संघर्ष की एक पराकाष्ठा है। मानवीय जीवन में रिश्तों के साथ हो सकता है हमारे बहुत निजी रिश्ते जिनको हम सामाजिक जीवन में ज्यादा परिलक्षित नहीं भी करते, उन पर भी राम का चरित्र अगर हम बहुत महीन विवेचन के साथ उकेरें तो पाएंगे कि राम के समग्र जीवन में अपना आचरण और अपने आचरण के द्वारा उनके बनाए गए मानवीय रिश्तों में एक ऐसा सूत्र छुपा है जो हमें किंचित अपने आप को अधर्म से बचाकर धर्म पर चलते हुए संघर्ष करने की बात बताता है। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास जहां हम संभव है राम मिले एक चर्चा यात्रा के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे द्वारा कई त्रुटियां हो सकती हैं, इस बात की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात भी तय है कि राम की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता। तो शायद यह उनकी ही इच्छा है कि हम इस तरह की चर्चा को सतत जारी रख पा रहे हैं। हो राम का सब का सा संघर्ष, तब क्या मिल पाएंगे निज जीवन में राम। विचार कीजिए और प्रयास कीजिए अपने जीवन के नितांत संघर्ष में, अपने जीवन की दैनंदिनी में राम को ढालें, राम से सीखें और राम को समझें। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा, यही कहूंगा कि चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें। संभव है राम मिले, संभव है राम। जय श्री राम।